अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो इस पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय और विचित्र जगहों में से एक है। यह एक अनबिलीवेबल बायोडाइवर्सिटी का घर है जिसमें लाखों प्रजातियां, पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं और इनमें से बहुत सी प्रजातियां तो सिर्फ अमेज़न जंगल के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। यह जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ पर मौजूद एक छोटा सा जीव भी आपकी जान ले सकता है। अमेज़न जंगल केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता बल्कि रहस्यों से भी भरा है। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल में अज्ञात जनजातियां पाई जाती हैं जो बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमेज़न जंगल में खोए हुए शहर छिपे हैं जो यहाँ रहने वाली प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हैं। वैज्ञानिकों ने इस अमेज़न जंगल में कई अजीबोगरीब प्रजातियों की खोज की है जिनके बारे में उन्हें पहले कोई ज्ञान नहीं था। तो चलिए आज हम अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही रहस्यों के रोमांचक सफर पर चलते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की खोज साल 1541 में एक स्पेनिश सोल्जर फ्रांसिस्को दी ओरेलाना ने की थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका 60% हिस्सा ब्राजील में, 30% इन पेरू, 10% एरिया इन कोलंबिया के साथ साथ इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला में फैला हुआ है और इसका टोटल एरिया लगभग 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इतने बड़ी फॉरेस्ट में इंडिया जैसे 2 और यूके जैसे 28 देश आसानी से समा सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक कमाल की जगह है जो हमें पृथ्वी के जीवन की बायोडाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की याद दिलाता है। इस फॉरेस्ट में लगभग 390 बिलियन ट्रीज के साथ साथ 427 मैमल्स, 11,300 बर्ड्स, 347 रेप्टाइल्स और 3000 फ्रेश वाटर फिशेज की स्पीशीज पाई जाती हैं जो इस अमेज़न जंगल को इतना खास बनाती है। यही नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ के इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है और इसीलिए इसी पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। जो भी हो, हमें इस रहस्यमय जंगल से हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई जानकारी मिलती रहती है और भविष्य में भी मिलती रहेगी। वह जानते हैं अमेज़न की कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और जानकारियों के बारे में। मिस्टीरियस ट्रीज। पेड़ पौधे तो आपने बहुत देखे होंगे जिनमें से कुछ बहुत बड़े, अजीब या जहरीले होते हैं। अवेंजर मूवी में आपने चलने वाले पेड़ को तो देखा ही होगा जो इंसानों की तरह चलता है। ये तो साइंस फिक्शन है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल में चलने वाले पेड़ रियल में भी पाए जाते हैं जिन्हें सोक्रातिया एक्सोराइजा के नाम से जाना जाता है। लोग इसे वॉकिंग पाम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये पौधे साई-फाई मूवी की तरह नहीं चलते बल्कि इनके चलने की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। दरअसल इन पेड़ों में जड़ों का एक नेटवर्क होता है और यही इन पेड़ों के पैरों का काम करता है और ये पौधे हमेशा कम रोशनी वाले क्षेत्र से दूर अधिक धूप वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे नई जड़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं, पुरानी जड़ें सड़ जाती हैं और टूट जाती हैं और इस पेड़ की आगे बढ़ने की प्रक्रिया में 1 या 2 दिन का समय नहीं बल्कि महीनों लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस जंगल में आदमखोर पेड़ भी मौजूद हैं जो जानवरों और यहाँ आने वाले इंसानों का शिकार करते हैं। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा हो कि कोई पेड़ किसी इंसान को कैसे खा सकता है, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि इस जंगल में कई लोग गायब हो चुके हैं और लोगों का यह मानना है कि ये आदमखोर पेड़ों का काम हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर अमेज़न में ऐसे पेड़ मौजूद हैं तो और कौन कौन से जीव मौजूद होंगे इस घने जंगल में। तो चलिए अब बात करते हैं अमेज़न के अगले रहस्य सांपों के बारे में। अगर हम बात करें अमेज़न की तो सांपों के बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या 10,000 से भी अधिक है। अमेज़न जंगल के सांप या तो बहुत ही बड़े या बहुत ही जहरीले हैं जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस जंगल में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक बुश मास्टर पाया जाता है। ये एक पिट वाइपर की प्रजाति है जिनका रंग ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ ब्राउन रंग का होता है। इनके जहर में पावरफुल हीमोटॉक्सिन होता है जिससे इंसान के शरीर में टिश्यू डेथ और ब्लीडिंग होगी और तुरंत ही इंसान की मौत हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ बूट्रॉप्स, बोआ, कोरल स्नेक्स के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा भी इसी अमेज़न में पाया जाता है। एवरेजली ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई अप टू 7 फीट होती है, लेकिन रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि ये सांप 30 फीट लंबे भी हो सकते हैं। और हाल ही में एक डच बायोलॉजिस्ट फ्रीक वोंक ने एक वीडियो में 26 फीट लंबे ग्रीन एनाकोंडा के साइज को मेजर किया है और लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप भी मान रहे हैं।
अमेज़न जंगल के इन विशालकाय साफों की लंबाई यहीं तक सीमित नहीं है। 1906 में रिसर्च करते हुए एक वैज्ञानिक का ये दावा है कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबे सांप को देखा था और यहाँ रहने वाली जनजातियां भी इतने बड़े सांप को देखने का दावा करती हैं और ये बात टाइटेनोबोआ की मौजूदगी की ओर इशारा करता है। टाइटेनोबोआ एक प्राचीन सांप है जो 60 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करता था। टाइटेनोबोआ अब तक का धरती का सबसे बड़ा सांप माना जाता है जो करीब 43 फीट लंबा होता था और वैज्ञानिकों को तो खुदाई में इसके फॉसिल्स भी मिले हैं जो एक सीक्रेट म्यूजियम में रखे गए हैं। डेडली स्मॉल क्रीचर्स। अमेज़न जंगल देखने में जितना ही आकर्षक और सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही भयानक और खतरनाक भी है। ये इतना घना है कि जमीन को सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती और इन बड़े जीवों के अलावा एक छोटा सा जीव भी आपकी जान ले सकता है। अमेज़न का ये रंग बिरंगा फ्रॉग, जिसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, ये जीव देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन इससे आप सावधान ही रहिएगा क्योंकि इन जहरीले मेढकों के स्किन पर पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है जो किसी भी जीव की जान ले सकता है। ये डेडली फ्रॉग आपको डायरेक्टली तो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर आपने इसे छुआ और अगर इसका जहर आपकी स्किन के किसी खरोच, आंखों या मुंह के थ्रू अंदर चला गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा अमेज़न में पाई जाने वाली बुलेट एंड्स अगर आपको काट ले तो एक गोली लगने जैसे दर्द होगा, इसलिए इन्हें बुलेट एंड्स के नाम से जाना जाता है। आपने अपने घरों या आसपास मकड़ियों को तो देखा ही होगा जो साइज में छोटी और सिंपल होती हैं, लेकिन अमेज़न जंगल में रहने वाले लोगों की माने तो वहाँ वे 6 फीट बड़ी मकड़ियों को देखने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी ये कहते हैं उन्होंने भी अमेज़न में इतनी बड़ी मकड़ियों को देखा है। अमेज़ोनियन ट्राइब्स। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, साथ ही साथ कई जनजातियों का घर भी, और इनमें से कुछ जनजातियां तो बाहरी दुनिया से अलग अलग ही रहती हैं और बाहरी लोगों के संपर्क में आना पसंद भी नहीं करती, जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। इसी अमेज़न में रहने वाली एक जनजाति आवागुआचा दुनिया का सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। ये लोग अपने तीर कमान और जहरीले डार्ट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई बार बाहर से आए लोगों के ऊपर हमला कर अपनी टेरिटरी से भगाया भी है। 2002 में आवागुआजा के एक व्यक्ति को लोगों के एक ग्रुप ने मार दिया था। इसका बदला लेने के लिए आवागुआजा ने भी हमला कर उनके ग्रुप के एक मेंबर को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अमेज़न जंगल में कुछ आदमखोर जनजातियां भी हैं जो इंसानों को भी मारकर खा जाती हैं। जो भी हो, ये जनजाति समूह अपने बचाव और ठिकानों की रक्षा के लिए ही लोगों पर हमला करती है और हमें भी इनसे दूर रहकर इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इंसानों ने जंगल की कटाई से इन जनजातियों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है, जिससे उनके रहने, खाने पीने और तौर तरीकों में काफी नुकसान हुआ है। एलियंस इन अमेज़न। अमेज़न रेन फॉरेस्ट काफी बड़ा और घना है और अगर आप इस जंगल में एक बार खो गए तो निकलना नामुमकिन के बराबर होगा। और इतना घना जंगल किसी भी बाहरी दुनिया से आए एलियन की छुपने की सबसे अच्छी जगह भी हो सकती है। 19वीं सदी में कुछ आदिवासी लोगों ने यहाँ किसी बड़े इंसानी जीव को देखने का दावा किया था जो किसी आम इंसान से काफी बड़ा था। उन्होंने उस पर तीर कमान से वार भी किया, लेकिन वो जीव कुछ ही देर में लुप्त हो गया। ऐसी एक घटना और 1970 में हुई थी, जहां एक अमेरिकन मिशनरी का ये दावा है कि उसने एक यूएफओ को अमेज़न जंगल के ऊपर से जाते हुए देखा था, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। इसके अलावा तस्वीर जिसमें एक जीव और रोशनी दिख रही है, ये भी एक मिस्ट्री ही रहा है। ये बातें कितनी सच या झूठ हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सब बातें और तस्वीर अमेज़न जंगल में एलियन होने का दावा भी जरूर करती हैं। ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि हम इसके काफी हिस्से को तो देख ही नहीं पाए हैं और अब देखना यह है कि दिन ब दिन निकलती हुई खोजों के साथ और क्या नए रहस्य या जीव सामने आते हैं। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर